मित्र प्रश्न पूछ रहे हैं कि आचार्य श्री भगवान कृष्ण पर आप कुछ परिचर्चा करें तो बहुत अच्छा होगा। आपकी मधुर वाणी से आवाज हम लोग सुनेंगे, हम सब लोगों के लिए सौभाग्य हो। हिंदुओं के जितने अवतार हैं उसमें कृष्ण को पूर्ण अवतार कहा गया है और जितने अवतार हुआ है उसे अंश अवतार कहा गया। राम अंश अवतार थे, बुद्ध अंश अवतार थे, महावीर अंश अवतार थे और कृष्ण को पूर्ण कहा गया। अंश को क्या कि राम या कृष्ण जीवन को किसी एक आयाम को छू, महावीर जीवन को एक आयाम को छू, संसार से परे कैसे जाया जा सकता, संसार को गीत कैसे गाया जा सकता है इसको नहीं छुआ, संसार के पार कैसे जाया जा सकता है इसको गीत गाया। बुद्ध संसार के पार कैसे जाया जा सकता है इसके गीत गाए हैं। राम चरित्र मानस यानी राम चरित्र यानी चरित्र को ही लेकर दिया गया। मनुष्य के चरित्र के मूल्यों को क्या विशेषताएं हैं, नैतिक होना चाहिए, मोरलिटी उसमें होनी चाहिए, विवेकवान होना चाहिए। इन सब पहलुओं पर जो है सो एक मनुष्य के जीवन में किन किन आदर्शों की चर्चा होनी चाहिए, इसी के लिए है तो वन डायमेंशन में हो गया। तो अंश अवतार जो है सो वन डायमेंशन में है। जब कृष्ण को पूर्ण अवतार कहा गया है तो मल्टी डायमेंशन में अभिव्यक्ति है। भगवान कृष्ण के जीवन में अनेकों आयाम। कृष्ण को योगी राज कहा गया, योग रूढ़ कहा गया। कृष्ण का व्यक्तित्व राजनीति को भी स्पर्श करता है। कृष्ण के होठों पर बांसुरी है, वो जीवन का बांसुरी है, वो प्रतीक है और सिंबल है कि जीवन को बांसुरी को बजाने की कला ये जानते हैं। ये जीवन की बांसुरी हर एक को होठों पर ईश्वर रखा है, लेकिन अभी तक हम उसे बजाने की कला नहीं जाने। किसी के जीवन की बांसुरी जो है सो उदासी के स्वर गा रहा है, तो किसी के क्रोध के स्वर गा रहा है, तो किसी के हिंसा के स्वर गा रहा है, किसी के काम वासना के स्वर गा रहा है। कृष्ण का व्यक्तित्व जो है और उनकी जो होठों पर वो बांसुरी है सो संतुलन हो गया, बैलेंस मध्य बिंदु को उपलब्ध हो गया और जीवन के शांति का स्वर गा रहा है। और ऐसा व्यक्ति जहां से गुजर जाए तो पशु पक्षी पत्थर क्या मनुष्य क्या सब उसके ओर आकृष्ट हो जाए। उनकी मौजूदगी मात्र से कुछ नहीं। चोर से चोर आदमी भी कहेगा वो भी कृष्ण के प्रेम में पड़ जाएगा, और ज्ञानी से ज्ञानी आत्मान आदमी भी है वह भी कृष्ण के प्रेम से पहुंच जाएगा। जीवन के किसी भी छोर से आप कृष्ण को देखना चाहेंगे, कृष्ण सारे छोर को जीवन को स्पर्शित कर रहे हैं। चोर कहेगा कृष्ण चोर है इसीलिए मैं उसको प्रेम करता हूँ। साधु कहेंगे कृष्ण योगी राज है इसीलिए मैं उनको प्रेम करता हूँ। राजनीतिक कहेंगे कृष्ण राजनीतिक है इसीलिए मैं उनसे प्रेम करता हूँ। कूटनीतिज्ञ कहेंगे कृष्ण कूटनीतिज्ञ है इसीलिए मैं उनसे प्रेम करता हूँ। वहां तक कि युद्ध से भी नहीं भागा, जीवन से भागना है ही नहीं। अभी तक जो ध्यान साधनाएं थी सो समाज से बहिष्कृत थी। वह गुफा कंदराओं और जंगलों में जो है सो निर्वासित जिंदगी जी रहा है। कृष्ण पृथ्वी को एक नाचता हुआ धर्म जो घर घर तक वह पहुंच सके, भागना कहीं नहीं, कहीं किसी गुफा हिमालय या कहीं नहीं जाना। जीवन में जहां हो उसी में वह कैसे अवतरित हो, कैसे विकसित हो। तो कृष्ण के धर्म के मूल संदेश है साक्षी भाव। आप जहां हैं, जो कर रहे हैं, किसान है, माली हैं, जो भी आपका जीवन है, पलायन नहीं करना है, भागना नहीं है, वहीं जीवन को जिए। क्योंकि जीवन से सब अगर भाग ही जाएगा तो जीवन तो उदासीन हो जाएगा। क्योंकि सन्यासी संसार के सर्वाधिक इंटेलिजेंस और बुद्धिमान होते हैं। अगर ये समाज से भाग जाएगा तो समाज तो रुग्ण है ही, तो फिर समाज को दिया कहाँ से मिलेगा, रोशनी कहाँ से मिलेगी। अभी तक जो हमारा धर्म था एस्केपिस्ट का था, बुद्ध का थे या महावीर के थे, तो जो प्रतिभावान सिस्टम पैदा हुए मोड़ लिए संसार से, तो संसार तो उदासीन और बेरौनक तो हो ही जाएगा। नहीं, जब आप उस ज्योति अंतर ज्योति को उपलब्ध हो चुके हैं, आपका कर्तव्य मिलता है जो आप कुछ रोशन दे। हो सकता है न कोई सुने, एक ही सुन ले, सुने न सुने उसकी बात है,
तो कृष्ण एक साथ सभी तलों पर जो है स्पर्श कर रहे हैं। महान संगीतज्ञ भी कहा गया है, क्योंकि जीवन की बांसुरी बजाने की कला उनसे अच्छे कोई नहीं जान सकते। कृष्ण को बहुत सारे उपमा दिए हैं। एक उपमा में वो कह रहे हैं, मैं नदियों में गंगा हूं। अब कृष्ण क्यों कह रहे हैं मैं नदियों में गंगा हूं? हम लोगों ने परमाणु को विस्फोट करके ये देख लिए हैं कि उसका आणविक कण, जो छोटा से छोटा अंतिम कण है, उसके विस्फोट किए हैं। इतनी ऊर्जा, विशाल ऊर्जा मिला है, इतनी विशाल ऊर्जा मिला है, जो कि हिरोशिमा नागासाकी में 1,86,000 आदमी को जस्ट 1 सेकंड में राख कर दिया। एक पदार्थ के छोटे से कण में। और जब मनुष्य की चेतना की विस्फोट होते हैं, तो कितनी बड़ी ऊर्जा का विस्फोट होता है, कहा नहीं जा सकता। हमारे ऋषि मुनियों जो तपस्या करते थे, सब गंगा के किनारे तपस्या करते थे। और जब वो उनका अंतिम समय होता था देह त्याग का, तो गंगा में ही त्याग करते थे। तो गंगा में जब अपने शरीर को त्याग करते थे, तो उनकी चेतना का विस्फोट होता था, बुद्धत्व का विस्फोट। तो पानी उससे जो है अस्पर्शित कैसे रह सकते हैं? पानी क्वांटिटी रूप से तो नहीं, क्वालिटी रूप से पानी जो है चार्ज हो गया। कोई पानी हड्डी को नहीं गला सकता है, गंगा का पानी हड्डी तक को भी गला सकता है। किसी भी पानी को किसी जार में रख दें तो वो कुछ दिनों में सड़ जाएगा। गंगा के पानी किसी भी बोतल में आप रख देंगे, सड़ेगा नहीं, उसमें वो जीवंतता है, वो स्पॉन्टेनियस है। तो वो पानी चार्जेबल है। पानी सबसे पहले, क्योंकि जीवन जो विकसित हुआ है कहीं से भी, वो पानी से ही हुआ है। पानी सबसे पहले चार्ज में हो जाता है। चार्ज जैसे एक आदमी हिंसा से भरा है, द्वेष से भरे हैं, अगर वो एक गिलास पानी दे रहा है तो उसमें हिंसा की वृत्ति और द्वेष की वृत्ति है, मनोवृत्ति आ गई, तरंग आपके बॉडी से जो निकल रहा है वो आ गया। लेकिन एक आदमी प्रेम से, आपके प्रति लगाव से आपको पानी दे रहा है, तो उसमें वो अहिंसा का वो पानी क्वालिटी रूप से वो प्रेम में विधायक रूप का रूप धारण कर दिया। अमेरिका के डिलावार लैबोरेटरी में एक प्रयोग हुआ कि 2 गमला लिया गया है और दोनों गमला में मिट्टी को समान परीक्षण करके उसमें डाला गया है। 2 बीज लिया गया, दोनों बीज के पोटेंशियल क्षमता को वैज्ञानिकों ने जांच कर दोनों गमले में रख दिए। मालिक को कहा गया है कि दोनों गमले को खाद पानी समान रूप से देखभाल करना चाहिए। और एक प्रयोग किया गया है, एक गमले में एक हत्यारा प्रवृत्ति का आदमी था, नेगेटिव ऊर्जा से भरा हुआ आदमी था, उसको कहा कि तुम पानी दो। और एक गमले में किसी फकीर को बुलाया गया जो विधायक आदमी था, प्रेमपूर्ण था, जीवन के प्रति अहिंसा के दृष्टिकोण रखते थे, उसमें कहा गया आप पानी डालें। और देखा गया जिसमें वो हत्यारा प्रवृत्ति का आदमी नेगेटिव ऊर्जा से भरा था, उसमें जो पानी डाला तो वो वृक्ष बहुत कम समय में विकसित हुआ, फूल भी ठीक से नहीं लगा और उससे पहले वो उसमें पतझड़ आ गई। जिसमें विधायक ऊर्जा से भरा हुआ आदमी पानी दिया, वो वृक्ष बहुत तेज गति से निकला और उसमें बहुत जल्दी फूल आया, बहुत जल्दी उसमें फल आया। तो पानी, हम जिस भाव दशा में रहते हैं उस भाव दशा में पानी तुरंत चार्ज हो जाता है। तो हमारे ऋषि सब का स्नान करने के लिए अलग अलग घाट बना हुआ होता था, जो कि वो उसी में स्नान करेंगे, दूसरे को नहीं करने देंगे, क्योंकि सभी का मनस क्षेत्र, संसार तो एक है लेकिन आदमी जितने हैं उतने मनस है, उतने उसकी संसार है। तो सभी मनस स्थल पर अलग अलग जीवन जी रहे हैं। कोई नेगेटिव ऊर्जा से भरा है, कोई विधायक ऊर्जा से भरा है, कोई हिंसा से भरा है तो कोई प्रेम से भरा है। तो वह अपना चार्जेबल पानी जहाँ वो स्नान करते थे उसी क्षेत्र में वो प्रवेश करते थे, वहीं स्नान करके फिर बाहर आते थे। और नेगेटिव ऊर्जा आदमी वहाँ करेगा तो पानी उसमें नेगेटिव चार्जिंग हो गया, फिर पॉजिटिव करेगा तो पॉजिटिव पर नेगेटिव जस्ट हावी हो जाता है। तो उस क्षेत्र को सुरक्षा करने के लिए उस प्रकार के घाट, उस प्रकार के कहे हैं। कृष्ण एक जगह कह रहे हैं, वृक्षों में मैं पीपल हूँ,
अब इतने सारे वृक्ष हैं, पीपल को ही क्यों कहा गया है? हर एक वृक्ष दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, रात को कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ऑक्सीजन जीवन वायु जो है वो प्राण शक्ति है, उसके बिना जीवन संभव नहीं है। लेकिन पीपल के ही वृक्ष ऐसा वृक्ष है जो कि दिन और रात दोनों समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं। हमारे ऋषि मुनियों को देखते होंगे कि पीपल या बरगद या इस प्रजाति के वृक्ष के नीचे बैठकर वह साधना करते हैं। अगर आप साधना किसी अन्य जगह में करते हैं, वह साधना अपनी पूर्ण शिखर पर पहुंचने में आपको 10 साल लगता है, तो इस वृक्ष के पास अगर करेंगे आपको 5 साल लगेगा, आधा समय लगेगा, क्योंकि उस साधना में वो वृक्ष भी आपको सहयोग देता है, वह ऑक्सीजन प्राणवायु आपको सहयोग दे रहा है। इसीलिए वृक्ष को हिंदू देवता के रूप में पूजा करते हैं, बृहस्पति देवता, यानी वृक्ष को पूजा उसी रूप में होता है।